उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोसर फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा, लोसर उत्सव के बारे में बताऊंगा जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं और निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लोसर का त्यौहार पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है और परंपराओं के अनुसार ये 15 दिन तक चलता है, जो कि नए वर्ष का प्रतीक है और लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। मतलब जो तिब्बतन कैलेंडर होता है उसके पहले दिन से इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है और पहले से लेकर 15 दिन लगातार ये फेस्टिवल मनाया जाता है नए वर्ष के स्वागत के लिए, नए वर्ष के आगमन के लिए। एंड तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से ये एक माना जाता है। तिब्बत, नेपाल, भूटान, अलग अलग जगहों पर ये बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदुस्तान में ये लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। स्क्रीन पर आप लोगों को एक दृश्य नज़र आ रहा है, नाच रहे हैं लोग, और ये लोसर फेस्टिवल का ही दृश्य है। अब मैं आप लोगों को इतिहास बताता हूँ। देखिए, इस फेस्टिवल से जुड़ी दो कहानी है। पहली कहानी क्या है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। इस त्योहार की जड़ें बौद्ध धर्म से केंद्रित हैं और एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी है इसको लेकर कि इस कहानी के अनुसार एक बार जमैया नामग्याल नाम का एक राजा एक अभियान पर निकल रहा था, जो सर्दियों के समय में बलती सेनाओं के खिलाफ था। मतलब वो एक अभियान पर जा रहा था। कौन? राजा, जिसका नाम था नामग्याल, जमैया नामग्याल। लेकिन उसके राज्य में जो संत होते थे, जो ऋषि होते थे, उन्होंने उसको सलाह दी थी कि इस साल वो किसी भी तरह के अभियान को अंजाम ना दे, क्योंकि ये अभियान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 महीने तक नए साल के उत्सव को रोक दिया और तब से इन समारोहों को लोसर समारोह के रूप में मनाया जाता है। पहली कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये है कि हर साल एक आध्यात्मिक समारोह आयोजित किया जाता है। प्राचीन काल में ये बातें कही गई थीं और इस समारोह के दौरान लोग स्थानीय देवताओं को धूप अगरबत्ती चढ़ाते थे। अनुष्ठान और समारोहों का उद्देश्य स्थानीय देवताओं और आत्माओं को भक्ति और प्रार्थना के साथ जीतना था और बाद में इतिहास में लोसर महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाने लगा। तो पहली कहानी में राजा के अभियान को रोका गया। दूसरी कहानी में लोगों ने अपने पूर्वजों को, अपने भगवान को मनाने के लिए यह फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया था। तो 2 कहानी इससे रिलेटेड है, लोसर फेस्टिवल से। अच्छा, इस फेस्टिवल के मुख्य आकर्षण क्या होते हैं? सबसे पहला आकर्षण होता है इसकी तैयारी। इसकी तैयारी इतनी भव्य होती है ना, मतलब जो ऑरा होता है, आहा, क्या बताऊं। जो यहाँ के लोग होते हैं, जो लद्दाख के लोग होते हैं, उनके लिए तो ये होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब होता है। बड़े ही उत्साह के साथ इस त्यौहार के जश्न की तैयारी की जाती है और इस तैयारी में जो मुख्य रूप से जिस पर फोकस किया जाता है वो है नृत्य प्रदर्शन, गायन प्रदर्शन, मठों की सजावट और भी कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जो कि शामिल हैं। एंड इसके अलावा लोग अपने घर में पड़े पुराने अनावश्यक सामान को त्यागते हुए अपने घर की सफाई करना शुरू कर देते, जैसा कि हम दिवाली में करते हैं। दिवाली में रंगाई पुताई होती है ना, हम लोग पुरानी चीज़ें बाहर निकालते हैं। उसी तरह लोसर फेस्टिवल में भी लद्दाख के लोग अपने घर के जितने पुराने सामान हैं सबको त्याग देते हैं और घर की सफाई शुरू कर देते हैं। और जब इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है, जब इस उत्सव की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, लोग धर्म के रक्षक के रूप में माने जाने वाली देवी
पोल्डेन ल्यामो को धार्मिक प्रसाद चढ़ाते हैं और इस त्यौहार के दौरान घर रोशनी और अन्य सजावटी वस्तुओं से सज जाता है और एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है लद्दाख के लोगों को इससे, जैसे कि हम लोग को दिवाली में मिलती है जब दिया जलाते हैं, जब लक्ष्मी गणेश की हम लोग पूजा करते हैं। परिचितों जितने भी परिचित होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे मिलते हैं। एक जुलूस भी निकलता है जिसको मेथो जुलूस कहते हैं। तो छोटे बड़ों से मिलते हैं, बड़े छोटों से मिलते हैं, एक दूसरे को ये लोग उपहार देते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। एंड शाम के समय में एक अग्नि जुलूस निकलता है जिसको मेथो कहते हैं। बुरी आत्माओं को दूर रखने और चारों ओर सकारात्मकता लाने के लिए लोग पवित्र नारे भी लगाते हैं, जैसे कि हम लोग नारा नहीं लगाते हर घर महादेव, ठीक है, जय माँ काली एंड माँ दुर्गा की जय। तो उसी तरह ये लोग भी जब इस जुलूस को निकालते हैं जिसको अग्नि जुलूस कहते हैं, लोग नारे लगाते हैं, पवित्र नारे लगाते हैं ताकि पॉजिटिविटी फैले और बुरी आत्माएं दूर रहें। एंड जुलूस के दौरान ये जिन मशालों को साथ लेकर जाते हैं उन्हें इसके अंत में क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से नए साल का नया उत्साह के साथ स्वागत करते हुए बुराई को दूर रखने का दर्शाता है। मतलब जिस मशाल को लेकर निकले, अभियान खत्म, मशाल उठाओ और क्षेत्र के बाहर फेंकाओ। तो जिस तरह हम लोग कह सकते हैं ना कि एक पॉट बॉयलर है। हम हिंदुओं में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इन सबको मिला दीजिए तो लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। कुछ दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ लोसर फेस्टिवल के। देखिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और जुलूस निकलता है रात में। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, अपना घर सजाते हैं। मतलब 15 दिन गजब का माहौल होता है पूरे के पूरे लद्दाख में। मुझे अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं इस फेस्टिवल को ज़रूर अटेंड करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, इसको जीना बहुत ज़रूरी है। इतना डाइवर्सिफिकेशन है, जहाँ की जो चीज़ फेमस है ज़िंदगी में कोशिश करो उस चीज़ को एक बार ज़रूर देखो। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया लोसर फेस्टिवल आप लोगों के समझ में आया होगा। लोसर मेला या कह सकते हैं लोसर उत्सव आप लोगों के समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।